वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके का नोटिस लेके आई? नहीं, अफसोस की बात है, खेद की बात है। मैं कोई खुशी से प्रिविलेज नोटिस नहीं देता हूं, और वो भी सदन के नेता नड्डा जी, सम्मानित नड्डा जी के खिलाफ और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ। पर बात यह है कि दोनों ने आज राज्यसभा में सही बात नहीं बोली, कांग्रेस को बदनाम किया, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया, और जो बातें उन्होंने सदन के सामने रखी कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो बिल्कुल झूठ है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने भी कोशिश की, उन्होंने इस बात का खंडन किया, उनको मौका दिया गया 2-3 मिनट का मौका, फिर बाद में शोर शराफा हुआ। पर क्योंकि उन्होंने सही बात नहीं कही, कांग्रेस का बदनाम किया, असत्य बोले, झूठ बोले, तथ्यों के खिलाफ बोले, इल्जाम लगाए जो झूठे इल्जाम थे, बेबुनियादी इल्जाम थे, मुझे और कोई रास्ता नहीं था, हमारे पार्टी के सामने और कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं रहा। हमने चेयरमैन साहब को, नड्डा जी के खिलाफ और रिजिजू के खिलाफ हमने एक प्रिविलेज नोटिस सबमिट किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वो रिकॉर्ड पर आ गया। तो हमने तभी मांग की थी, आप ऑथेंटिकेट कीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बात नहीं छेड़ी है कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे। हालांकि नागरिकता का आधार धर्म जो बनाए हैं, जिस पार्टी ने धर्म को आधार बनाया है नागरिकता का, वो बीजेपी है। तो ये सब ध्यान हटाने के लिए अभी न्यायालय में जो घूस की बात निकली है जज को लेकर, यशवंत वर्मा को लेकर, और बहुत सारी बातें हैं, उसको लेकर ध्यान हटाने के लिए। और जैसा कि खड़गे जी ने कहा राज्यसभा में कि कर्नाटक सरकार की जो सफलताएं हैं, जो 5 गारंटी वो लागू कर रही हैं, लोकप्रिय है, लोगों पर बहुत सकारात्मक असर हुआ है, खास तौर से गरीब वर्गों में, तो उससे भौखलाए हुए हैं। और ये बात मुझे समझ में नहीं आता, ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी शामिल है, 1994 सितंबर में लागू हुआ। उसके बाद देखिए कांग्रेस की सरकार आई, देवेगौड़ा की सरकार आई, कुमार स्वामी की सरकार आई, येडियुरप्पा की सरकार आई, जगदीश शेट्टर की सरकार आई, बसवराज बोम्मई की सरकार आई, कुमार स्वामी जी की सरकार आई, सदानंद गौड़ा की सरकार, यानी कि कांग्रेस की सरकार, जेडीएस की सरकार, बीजेपी की सरकार, उन्होंने कुछ बदला नहीं, मुद्दा ही नहीं था। 1 साल पहले ये मुद्दा बना चुनाव के समय, मुझे याद है लोकसभा चुनाव के समय ये मुद्दा बना। तब प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने श्रेय लिया कि मेरे समय में गुजरात में भी कुछ मुसलमान जातियों के लिए ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया है। देखिए, जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था 1994 में, वो धर्म के आधार पर नहीं दिया गया था, वो शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर गया था। सर्वे किया गया था, आंकड़े निकाले गए थे, कुछ मापदंड तय किए गए थे, और उसी के आधार पर वो आरक्षण दिया गया था। तो मैं समझता हूँ ये जो बात आज खास तौर से सदन के नेता बड़े सम्मानित हैं वो, और हम उनका आदर करते हैं, और बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता है आज अचानक जिस आक्रामक ढंग से उन्होंने कांग्रेस पर वो बरस पड़े, झूठे बातें कही, इल्जाम लगाए, हमें बदनाम करने की कोशिश की, उसका सामना तो हमने करना पड़ा। और ये हमारे संसदीय प्रणाली में यही तो हथियार है, हम प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं।